one, or first as a comparison we will see how each PL is produced? Sir, one by one. One by one, sir. Sir, one by one करके आखिरी में कंपेयर कर लें. पहले थोड़ा कंपैरिजन वाला कर लेते हैं, फिर एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं. सो बिकॉज एक अभी थॉट प्रोसेस है, सो every time you have your DR with you, every time you have your DR with you, DR long, DR lat. लॉन्ग बैकग्राउंड में लॉन्गिट्यूड निकालना तो we draw the PL from the DR lat and observe longitude. If we are solving the same problem by intercept method तो क्या होगा? Now when you calculate the sextant altitude of a body, हम लोग पहले से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि इस समय इस जगह पे मेरा बॉडी का सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ये होना चाहिए. एक एग्जांपल मैं देता हूं. लेट अस से अगर तुम्हारा कैलकुलेटेड ऑल्टीट्यूड 25 डिग्री है, and when you take the actual sextant altitude, it comes 25 degree 30 minute. तो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हुआ या कम? सर एक बार वापस से प्लीज. यस सर, रिपीट करना एक बार. अगर तुम्हारा कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस जो तुमने कैलकुलेट किया होगा वो 25 डिग्री है एक बॉडी का, और जब तुमने एक्चुअल साइट लिया सेक्सटेंट से तो तुमने देखा अरे ये तो 25 डिग्री 10 मिनट आ रहा है. तो सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हुआ कि कम? ऑल्टीट्यूड सेक्शन ऑल्टीट्यूड कम हुआ सर. ज्यादा होगा ना सर? हाँ, जहाँ शायद मैंने गलत बोल दिया. गलत बोला है नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने कैलकुलेट किया ट्रू ऑल्टीट्यूड 25 डिग्री आना चाहिए, जब एक्चुअली जाके तुमने लिया ऑल्टीट्यूड तो 25-10 आया, तो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हुआ कि कम? ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हुआ. ज़्यादा हुआ ना. 25 डिग्री कैलकुलेट करके तुमने पहले से रखा था, लेकिन जब एक्चुअली साइट लेने गए तो 25 डिग्री 10 मिनट हुआ. तो जेनिथ डिस्टेंस कम हुआ कि ज़्यादा? जेनिथ डिस्टेंस कम सर. कम हो गया ना. यस. अगर सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड कैलकुलेटेड 25 डिग्री था तो उस समय जेनिथ डिस्टेंस होना चाहिए था 65. लेकिन जब एक्चुअल ऑल्टीट्यूड तुमने देखा ट्रू ऑल्टीट्यूड 25-10 है, तो जेनिथ डिस्टेंस कितना हो गया? सर 64 डिग्री 50 मिनट. यानी कम हो गया ना. 64-50. अगर जेनिथ डिस्टेंस कम हो गया इसका क्या मतलब है? तुम बॉडी के नज़दीक हो गए या दूर हो गए? सर नजदीक.
नजदीक हो गया ना? नजदीक हो गया। हाँ, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो। और ठीक है, तुम्हारा कहना, तुम बॉडी के नजदीक हो गए। तो एक एग्जांपल तुम अपने रूम में भी अभी बैठे बैठे देख सकते हो। मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारे सर पे पंखा चल रहा है या कोई लाइट का बल्ब है या कुछ है। हॉरिजॉन्टल लेवल से एक पर्टिकुलर एंगल में होगा ऊपर, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। अब तुम बॉडी के नजदीक जाते हो तो ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, तुम्हारे सर के पास आ जाता है ना? यस यस सर। सर। तो ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो जेनिथ डिस्टेंस कम हो रहा है। जेनिथ Yes, डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब यू आर टुवर्ड्स द बॉडी। और अगर तुम दूर की तरफ जाओगे तो ऑल्टीट्यूड कम होगा और बॉडी तुमसे दूर होती जाएगी। यस सर। दैट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इंटरसेप्ट का यही मीनिंग है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू zenith distance and the calculated zenith distance. Difference between the CZD and TZD. ऑल्टीट्यूड था, उसका ऑपोजिट भी ले सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं कि हम बॉडी के नज़दीक हैं या हम दूर हैं। तो उस डिफरेंस को बोलते हैं इंटरसेप्ट, टुवर्ड्स और इंटरसेप्ट अवे। तो पोजीशन लाइन तो एजीमथ से निकल गई, पोजीशन लाइन तो एजीमथ से निकल गई और इसका डायरेक्शन भी निकल गया। I will just take you back to the previous drawing कि अगर इधर एक स्टार था, ये बेरिंग था और ये तुम्हारा जेनिथ डिस्टेंस है, मान लो जेनिथ डिस्टेंस। इफ यू आर ऑन दिस पोजीशन लाइन या जो भी है, ये तुम्हारा जेनिथ डिस्टेंस ये माना जाएगा। ये मान लो तुमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस CZD। जब तुम एक्चुअल साइट लेते हो, वर्कआउट करते हो, तो तुम देखते हो कि जेनिथ डिस्टेंस थोड़ा कम आ गया क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा था। तो नाउ यू आर नियर द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी। तुमने कैलकुलेट किया तो ब्लू वाला था, कैलकुलेट किया तो ब्लू वाला था। जब साइड लेके वर्कआउट किया तो तुम्हारा रेड आ गया, तो अब तुम नियर द बॉडी हो। यानी ये जो गैप है, जो इंटरसेप्ट है, इस गैप को इंटरसेप्ट बोलते हैं। दिस इज टुवर्ड्स और अवे? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द एजीमथ, टुवर्ड्स द बॉडी। ये टुवर्ड्स द बॉडी है इन द डायरेक्शन ऑफ द एजीमथ, ठीक है ना? अगर मान लो तुम्हारा ज्यादा आ जाता तो अब हम टुवर्ड्स द बॉडी होते या अवे फ्रॉम द बॉडी होते? अवे फ्रॉम बॉडी। तो इसको हम बोलते हैं इतना इंटरसेप्ट है अवे फ्रॉम द बॉडी। अब इसको हमने प्लॉट कैसे करना है? इसको हमने प्लॉट कैसे करना है? मेरे पास dr लैटिट्यूड है और dr लॉन्गिट्यूड है। इस dr लैटिट्यूड और dr लॉन्गिट्यूड में मैं जो भी मेरा एजीमथ आया, दोनों को मैं कंपेयर करता हूं। इसमें मेरा एजीमथ कितना होगा? ये मेरा एजीमथ होगा, तभी पीएल मैंने ऐसे बनाई है। यस सर। है कि नहीं? और इस केस में भी अगर मेरा एजीमथ यही है, सेम है,
और अगर मेरी इंटरसेप्ट आई है 3 माइल्स या 3 मिनट अवे, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मेरी इंटरसेप्ट आती 3 माइल टूवर्ड्स, तो मैं बनाता टूवर्ड्स द बॉडी, अजीमत मेरा इधर है, टूवर्ड्स द बॉडी बनाता, तो मैं पीएल ऐसे बनाता। लेकिन मेरी इंटरसेप्ट आई है अवे, तो मैं बनाऊंगा अवे फ्रॉम दी बॉडी, जिस तरीके से। इन डायग्राम्स में मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं, द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द पीएल। ईच डायग्राम को हम लोग दोबारा से एनालाइज करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। इसमें मैंने पीएल खींची है कहां से? डीआर लैट और ऑब्जर्व लॉन्ग डीआर लेट। इसमें मैंने पीएल कहां से खींची है? डीआर लैटिट्यूड डीआर लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक पॉइंट मैंने बनाया जिसको बोलते हैं आईटीपी। आईटीपी, इसका नाम है इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट। एजिमथ 050, इंटरसेप्ट 3 मिनट अवे। एजिमथ 050, इंटरसेप्ट 3 मिनट अवे। इस पॉइंट को बोलते हैं आईटीपी। आईटीपी से मैं पीएल बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू दी एजिमथ। ये मैंने इसीलिए जान के थोड़ा इसी डायरेक्शन में इस तरीके से बनाया है कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर तुम लॉन्ग बैकग्राउंड मेथड से करो या इंटरसेप्ट मेथड से करो, तुम्हारी पीएल सेम आएगी, तुम्हारी पीएल सेम आएगी। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन एक ला सकता हूं मैं। अगर मैं इसको अगर यहां दिखाता, अगर मैं इसी सवाल को यहां दिखाऊं, अगर मैंने कैलकुलेट किया होता, तो मैं कहां से बनाता इंटरसेप्ट? डीआर लैट से। तो मेरा आना चाहिए था इतना टूवर्ड्स पीएल, लेकिन वही बनेगी, पीएल वही बनेगी। अब लॉन्ग बैकग्राउंड से करता तो ऑब्जर्व लॉन्ग आ जाता वहां पर, इंटरसेप्ट से कर रहा हूं तो आईटीपी आ जाता। तो थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, डिफरेंट टाइप से बना देता हूँ। एक्चुअली वो बड़ा बोर्ड होता है ना, तो थोड़ा उसमें सही बनता है। अगर मैं वही प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व करूं ना, तो मेरा आंसर ये आता, पीएल मेरे को वही मिलती। लेकिन बना मैं कहां से रहा हूं? डीआर लैट, डीआर लॉन्ग, एजिमथ सेम है, एजिमथ टूवर्ड्स आया है 050, 3 माइल्स या जो भी होगा, एंड पीएल इज परपेंडिकुलर टू दी एजिमथ। अगर सेम प्रॉब्लम को मैं दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करूं, तो मेरा पोजीशन लाइन जो बनेगा वो सेम बनेगा, क्योंकि पोजीशन लाइन तो कभी गलत हो नहीं सकती है। इफ माई शिप इज ऑन दैट पीएल, इट इज ऑन दैट पीएल वेदर आई डू बाय विच एवर मेथड। अब दोनों में तो हल्का सा डिफरेंस देख लो क्या है। इसकी पीएल में बना रहा हूँ ऑब्जर्व लॉन्ग से, और इसकी पीएल में बना रहा हूँ इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं आईटीपी। एग्जाम में ये जरूर लिखा होता है कि मार्क सेंट हिलर मेथड से करो या इंटरसेप्ट निकालो या इंटरसेप्ट मेथड से करो। किसी तरीके से तुमको पता होगा कि ये सवाल मैंने इंटरसेप्ट मेथड से करना है लॉन्ग बैकग्राउंड से। वैसे जनरली जो तुम्हारे प्रैक्टिकल नेविगेशन में आते हैं,
एक आता ही है लॉन्ग बैकग्राउंड और एक आता ही इंटरसेप्ट, तो ये तो सोच के ही चलो कि दोनों एक एक आते हैं। तो पीएल कहाँ से बनाना, ये दो केस में समझ गए हो आप लोग? यस सर। यस सर। ये इंटरसेप्ट कितने माइल से ये दिया रहता है? नहीं वो तो तुमको निकालना है ना आईटीपी, ये तो मैं खाली बनाने के लिए बता रहा हूँ। वो अभी जो मैंने तुमको बताया ना CZD माइनस TZD, ये अभी जब मैं इंडिविजुअली एनालाइज करूंगा तो फॉर्मूले के साथ जब बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बट इस टॉपिक को एक अलग से बताना मुझे ठीक लगता है कि पीएल हमने बनानी कहाँ से, क्योंकि द पर्पज ऑफ टेकिंग द ऑब्जर्वेशन एंड सॉल्विंग द साइट, जो मैंने पिछले बार बोर्ड में लिखा था, दो पर्पज होते हैं। एक तो पीएल की डायरेक्शन निकालना, जो तो एजिमथ लेने से इमीडिएट निकल जाती है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द पीएल। तो पोजीशन कहाँ से ड्रॉ करना, वो अगर एक बार कंपैरिजन में तुम समझ जाओ, फिर जब हम इंडिविजुअली करते जाएंगे अलग अलग सिचुएशन और न्यूमेरिकल, तो इतना मुश्किल नहीं होगा समझना। नाउ वी कम टू लैट बाय मरॉल्ट। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं यहाँ से। लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, इससे क्या पता चलता है हमको कि क्या निकालना है हमको? लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड से हमको क्या इंडिकेशन मिलता है, हमको क्या निकालना है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड निकालना, करेक्ट। तुम्हारे पास dr लैट और dr लॉन्ग तो है, ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है। बॉडी कैसे ट्रैवल कर रही है? बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रही है। जब मेरिडियन पे आ जाती है तो हम उसका सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। जब मेरिडियन पे आ जाती है हम उसका सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। अब प्लस माइनस करके हम लैटिट्यूड निकाल सकते हैं कि नहीं? ये हमने किया हुआ क्लास में। ये z है, ये साउथ है। मेरा लैटिट्यूड क्या निकला, ये सॉरी ऑल्टीट्यूड क्या निकला? Sx, 90 माइनस Sx मेरा निकला ऑल्टीट्यूड, तो जेनिथ डिस्टेंस क्या निकला? Zx, जेनिथ डिस्टेंस निकला Zx। Zx को मैं डिक्लिनेशन के साथ जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा? लैटिट्यूड। निकल गया, लैटिट्यूड निकल गया स्ट्रेट अवे, है कि नहीं? Yes. तो बॉडी का उसमें अजीमत क्या है? या बेरिंग क्या? 180 से 180। तो पीएल कौन सी डायरेक्शन में होगी? 180 सर। Sir, 92 to 7. 90 ईस्ट वेस्ट? Yes, sir. यस सर। dr लैट dr लॉन्ग। इस केस में मेरे को ऑब्जर्व लैट मिलेगा, ऑब्जर्व लैटिट्यूड मिलेगा। इस केस में मुझे ऑब्जर्व लॉन्ग मिल रहा है, इस केस में आईटीपी मिल रहा है, इस केस में ऑब्जर्व लैट मिल रहा है। But it has to intersect with something. Where is my PL? Because the azimuth of the body is 180, so the PL is running east-west. तो यही मेरी पोजीशन लाइन भी है जो मेरा ऑब्जर्व लैट है। तो उस समय अगर मेरे पास कोई और पोजीशन लाइन है, लॉन्गिट्यूड है या जो भी है, वो जहां भी कट करेगी तो वो मेरा पोजीशन बन जाएगा। इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमें एक पीएल मिल रही है। इसमें से एक पीएल मिली जो ऑब्जर्व लॉन्ग से जाएगी, इसमें से एक पीएल मिली जो आईटीपी से जाएगी, इसमें से एक पीएल मिली जो ऑब्जर्व लैट के ऊपर है। ये तीनों को एक साथ समझना ज़्यादा जरूरी है। ये तो बहुत सिंपल सा था, ऑब्जर्व लैटिट्यूड। यस और नो?
अब अगर हम लैटिट्यूड व मेरिडियन ऑल्टीट्यूड करते हैं, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक्स मेरिडियन। एक्स मेरिडियन का क्या मतलब है? एक्स मेरिडियन का क्या मतलब है? That the body is not on the meridian, it is near the meridian. तो एक्स मेरिडियन के क्वेश्चन में एक और तरीके से भी लिख देते हैं, नियर द मेरिडियन। नियर द मेरिडियन। अब नियर द मेरिडियन है तो क्या आएगा? नियर द मेरिडियन है तो क्या आता है? मेरिडियन के ऊपर था तो क्या आया था? लैटिट्यूड आया था ना। ऑब्जर्व लैटिट्यूड। तो नियर द मेरिडियन भी होगा तो ऑब्जर्व लैटिट्यूड आएगा। सिर्फ ये देखना है, नियर द मेरिडियन है तो हमारी जो कैलकुलेशन है, हम कोशिश करते हैं कि सन को या बॉडी को मेरिडियन के ऊपर ले आए, थोड़ी करेक्शन लगा के। डिटेल में जाएंगे जब इंडिविजुअल करेंगे। बट नियर द मेरिडियन में एजीमथ क्या होता है? नियर द मेरिडियन में एजीमथ क्या होता है? सर 180 के आसपास। 180 के आसपास, वेरी गुड। 170 से लेकर 190 के बीच कुछ भी होगा। अलग अलग लैटिट्यूड की, अलग अलग बॉडी की लिमिटेशन होती है, जिसके बीच तुम एक्स मेरिडियन ले सकते हो, और टेबल्स या फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। तुम्हारे सुब्रा की बुक के लास्ट में फॉर्मूला दिए हैं MZD निकालने का, भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जर्व लैट निकला, लेकिन क्योंकि एजीमथ 180 नहीं है, एजीमथ 175 भी हो सकता है, 185 भी हो सकता है। व्हाट विल हैपन टू द PL? द PL थोड़ा इंक्लाइंड बनेगा। ऑब्जर्व The लैटिट्यूड। PL will not be running east west. The PL will be like this. The PL will not be running east west. The PL will be like this. अगर तुमने एक्स मेरिडियन के सवाल में PL ईस्ट वेस्ट बता दिया तो प्रिंसिपल एरर हो गया। मेरिडियन ऑल्टीट्यूड के ऊपर बॉडी है तो करेक्ट है। एक्स मेरिडियन में तुमने रिडक्शन करके बॉडी को मेरिडियन पे ले आए, बॉडी को मेरिडियन पे हम ले आते हैं फॉर्मूला से। और अगर किसी को टेबल्स के बारे में पता है तो एक रिडक्शन करेक्शन होती है जिससे बॉडी को मेरिडियन पे ले आते हैं, और बॉडी को अगर मेरिडियन पे ले आए तो डेक्लिनेशन के साथ मिला के लैटिट्यूड हमने निकाल लिया। लैटिट्यूड तो निकाल लिया, बट सिंस द बॉडी इज नॉट ऑन द मेरिडियन, द PL इज नॉट रनिंग ईस्ट वेस्ट। इन PLs का क्या इंपॉर्टेंस है और पोजीशन कैसे निकालते हैं वो साइमल्टेनियस और स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन में तुम सीखोगे बाद में। फिलहाल अभी जो प्रैक्टिकल नेविगेशन के न्यूमेरिकल करोगे, सिर्फ तुमको 2 काम करने हैं उसमें, चाहे सन हो, मून हो, प्लैनेट हो, स्टार हो, लॉन्ग बैकग्राउंड हो या इंटरसेप्ट हो या जो भी हो मेथड, तुमको 2 चीज़ निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द PL एंड द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द PL। कोई भी 2 चीज़ों को कंबाइन करके पोजीशन निकालना हम लास्ट में सीखेंगे साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन में। अब तक तो तुम समझ गए हो कि हर मेथड से सिर्फ एक PL निकल रही है, पोजीशन तो निकल नहीं रही है, तो मेरे को 2 चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। अगर मैं लॉन्ग बैकग्राउंड और लैट बाय मेरोल्ड करता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला, तो रनिंग फिक्स कर रहा हूँ। अगर मैं इंटरसेप्ट करता हूँ, 3 स्टार लेता हूँ तो 3 PL आ गया। कोई भी कॉम्बिनेशन मैं ले सकता हूँ। मेरे को 2 PL चाहिए पोजीशन निकालने के लिए। तो फिलहाल हमारे जितने भी न्यूमेरिकल है यहाँ तक रुक जाएंगे। पोजीशन नहीं निकल रही है, ये पार्ट ऑफ द
सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम को हमने आधा सॉल्व किया है। जब दोनों पीएल को कंबाइन करेंगे तो जाके पोजीशन निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया सबको? एक्स मेरिडियन और नियर द मेरिडियन वाला। Yes, sir. ओके, अभी वी कम टू पोलैरिस। पोल स्टार कहां पर है? पोलैरिस above North Pole. नॉर्थ पोल के ऊपर है ना। तो एक बार हमने क्या बोला था जब हम रैशनल होराइजन स्टडी कर रहे थे? NP इज इक्वल टू QZ, बोलते थे कि नहीं? सर कितनी बार हमने Yes, बात sir. भी किया कि जो पोल स्टार का ऑल्टीट्यूड है वही ऑब्जर्वर का लैटिट्यूड होता है, ये भी बोलते थे ना। यस सर। तो Yes, पोल sir. स्टार का ऑल्टीट्यूड ले लो, सीधा लैटिट्यूड निकल गया, क्या प्रॉब्लम है? Okay, sir. पोल स्टार का लैटिट्यूड ले लो तो सीधा ऑब्जर्व लैट निकल गया। राइट और रॉन्ग? Right, sir. राइट, वेरी गुड। एनी अदर आंसर? Sir, Polaris हमेशा नॉर्थ पे नहीं रहता ना। वेरी गुड। पोलैरिस हमेशा नॉर्थ पे नहीं रहता क्योंकि सर्कमपोलर है, थोड़ा थोड़ा घूमता है। तो जब हम पोलैरिस उसमें देख रहे थे अल्मनैक में, तो कितना एजिमुथ उसका डिफरेंस हो रहा था दोनों साइड? अराउंड 1 डिग्री। 1 डिग्री जा रहा था इस तरफ और इधर 1 डिग्री जाके 359 दिखा रहा था, है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब पोलैरिस की भी जो ऑब्जर्व लैटिट्यूड तो निकल जाता है लेकिन पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड पोलैरिस का जो तुम न्यूमेरिकल करोगे उसका एक पोजीशन लाइन इस तरीके से बनेगा। अगर तुमने सिर्फ ऑब्जर्व लैट लिख के पोजीशन लाइन ईस्ट वेस्ट लिख दिया आंसर में तो वो प्रिंसिपली रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए पोलैरिस के अजीमथ नीचे में दिया हुआ उस टेबल के, ½ डिग्री हो चाहे 1 डिग्री हो चाहे 0.3 डिग्री हो, तुमको वो उसके अजीमथ लिख के PL लिखना पड़ेगा। जैसे इस केस में हो सकता है द पोजीशन लाइन इज रनिंग 89.5 डिग्री टू 269.5 डिग्री, है ना? ये तुमको लिखना पड़ेगा Yes, इस sir. तरीके से। तो इन तीनों में डिफरेंस समझ गए तुम? सिर्फ जब बॉडी मेरिडियन पे एक्चुअली होगी, जब उसके अजीमथ ईस्ट वेस्ट होगा, सो द PL विल रन ईस्ट वेस्ट। एक्स मेरिडियन में भी बाहर होगी बॉडी तो PL विल नॉट रन ईस्ट वेस्ट। और पोलैरिस के केस में भी तीनों में चाहे तुमको मिलता ऑब्जर्व लैटिट्यूड है बट जो फाइनल पोजीशन निकलती है वो PL से निकलती है। तो इस केस में भी PL जो है वो पूरा ईस्ट वेस्ट नहीं रहता है। सो ये पॉइंट समझ आ गया या किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट? किसी क्वेश्चन में ये दोनों नहीं निकालने को आता है, ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड एंड ऑब्जर्व लैटिट्यूड? नहीं, प्रैक्टिकल नेविगेशन में तुम एक ही मेथड से एक PL निकालोगे, ठीक है? फिर जो जहाँ पोजीशन निकालनी होती है वो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है, जैसे तुम देखोगे तुम्हारे लास्ट में चैप्टर होगा साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन और स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन। उसमें तुम देखोगे कि तुमको ये वाला आंसर दिया होगा, तुमको इसका आंसर दिया होगा और उसके बाद का निकालना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको पढ़ के बता दूं। किसी का माइक चालू है, माइक बंद करो, टक टक आवाज आ रही है।
काका जी दिव्यांश भाई आपका माइक कौन है? किसका माइक खुला है? भाई माइक बंद कर लो यार। भाई माइक बंद कर लो। ये चैप्टर माइक देख रहे बंद हो? कर लो ये प्लीज। नजर आ रहा है यहाँ माइक पर? बंद कर दो यार। ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ साइट्स। माइक बंद कर दो यार। उसका नाम लेके बोलो ना जिसका माइक ऑन है। यार 6-7 लोगों के ऑन हो गए शायद गलती से हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये देखो यहाँ पर ये एक चैप्टर है ग्राफिकल कॉम्बिनेशन ऑफ साइट्स। ये जब करेंगे इसमें तुम देखोगे साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग ऑफ साइट्स, टू लॉन्ग मैक्रोन। ये दो लॉन्ग मैक्रोन जोड़ा है तो जाके पोजीशन आई है। दोनों पीएल कहां से क्रॉस कर रही हैं? देखो क्या लिखा है वहां पे लॉन्गिट्यूड में, ऑब्जर्व लॉन्ग लिखा है ना। ये डीआर लैट है, ये एक ऑब्जर्व लॉन्ग है, एक दूसरा ऑब्जर्व लॉन्ग है, दो पीएल क्रॉस करके। नीचे दो इंटरसेप्ट, डीआर लैट, दोनों डीआर लैट से एक इंटरसेप्ट टुवर्ड्स गई है, एक इंटरसेप्ट अवे गई है। दोनों जहां क्रॉस करेंगे ये तुम्हारी पोजीशन है। वन लॉन्ग बैकग्राउंड, वन इंटरसेप्ट, वन मेरिडियन ऑल्टीट्यूड एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड। ऑब्जर्व लैट, डीआर लैट, ऑब्जर्व लॉन्ग, one x meridian, one intercept, Polaris and one long background, 3 intercept, 3 long background। तो ये बाद में करेंगे। सो जो एक्चुअल पोजीशन निकलती है वो इस तरह, और इस क्वेश्चन में तुम्हें साइड कैलकुलेट नहीं करनी है। इसका जो आंसर है वो उसका क्वेश्चन बन जाता है। इसका जो आंसर है वो उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो वो भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुश्किल है। उसमें सिर्फ प्लॉटिंग करनी पड़ती है। इस वाले में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसमें प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ये देखो, जैसे मैं एक तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन, कईयों ने किया भी होगा। वन मेरिडियन ऑल्टीट्यूड एंड वन लॉन्ग बैकग्राउंड इन डी आर सो एंड सो एंड ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड एंड एजिमथ वाज ऑब्टेन्ड। ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड एंड एजिमथ वाज ऑब्टेन्ड का क्या मतलब? ये लॉन्ग बैकग्राउंड से सॉल्व किया हुआ आंसर मिल गया तुमको। ए मेरिडियन ऑल्टीट्यूड gave latitude to be 49 14.5 साउथ, मतलब ये मेरिडियन ऑल्टीट्यूड का ऑब्जर्व लैट दे दिया। इन दोनों को प्लॉट करके फाइंड द शिप्स पोजीशन, ये प्लॉटिंग करके तुमको पोजीशन मिला। तो दिस इज द अदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे। तो अगर फ्रॉम वेयर टू ड्रॉ द पीएल अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं एक एक करके थोड़ा एनालाइज करके तुमको और समझा देता हूँ। चले लॉन्ग बैकग्राउंड पे। यस सर। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमको लॉन्गिट्यूड निकालना है। लॉन्गिट्यूड कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूड निकालने का? जो हमने आवर एंगल में फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या था? भूल गए ऑलरेडी? LHA is equal to GHA plus minus longitude east or west. GHA plus east minus west longitude, करेक्ट? तुम जब जहाज पे साइट लेते हो तो क्या करते हो? क्या क्या 4 चीज हम नोट करते हैं? टाइम, पोजीशन, Position, DR,
ट्रू ऑल्टीट्यूड, अजीमुथ। बेयरिंग लेते हो ना? यस सर। यही 4 चीज करते हैं ना। टाइम से हमको क्या मिलता है? GM GHA GHA मिल गया, ठीक है। बाकी से क्या मिलता है हम देखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? कॉस पहले चलो फॉर्मूला लिख लो, फिर बाद में डायग्राम बना देना। कॉस पी इज इक्वल टू साइन ट्रू ऑल्टीट्यूड माइनस प्लस साइन लैट साइन डेक अपॉन कॉस लैट कॉस डेक। ये कौन सा फॉर्मूला है? The cosine formula of अपना ये Spherical नॉर्मल trigonometry. कोसाइन ये फॉर्मूला लॉन्ग है। बाइक्रोन का है। पीजेड Yes, एक्स sir. ट्रायंगल का नॉर्मल कोसाइन फॉर्मूला है। ये जो लैटिट्यूड और डिक्लिनेशन ट्रू ऑल्टीट्यूड है वो सब दिख रहा है तुमको, ये सब पीजेड एक्स ट्रायंगल के साइड हैं। कोई 90 माइनस होगा, कोई डायरेक्ट होगा, कोई जैसे भी होगा, बट ये पीजेड एक्स ट्रायंगल वाला ही कोसाइन फॉर्मूला है, ठीक है। अब कॉस पी क्या है हमको मालूम है। व्हाट इज पी? एंगल पी है। एंगल पी अगर जब हम इसमें से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सर LHA निकल आएगा। एंगल पी से एलएचए मिल जाएगा हमको। अगर जीएचए हमको टाइम से मिल गया, इस फॉर्मूला से एलएचए मिल गया, तो लॉन्गिट्यूड निकल सकता है ना हमारा, कि नहीं? Yes sir. अब ये जो बाकी 3 ऑब्जर्वेशन किए थे हमने, ये कहाँ काम आ रहे हैं? डीआर का जो लैटिट्यूड है वो मैंने यहाँ लैटिट्यूड में लगा दिया। यस। ऑल्टीट्यूड जो मैंने लिया वो ऑल्टीट्यूड लगा दिया इधर। टाइम से जो डिक्लिनेशन लिया था जीएचए और डिक्लिनेशन में लग गया। और अजीमुथ से क्या करूंगा मैं? LOP PL के काम आएगा सर। प्लस माइनस 90 करूंगा तो पीएल आ गया। तो मेरे को हो गया ना सारा कुछ जो मुझे चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द पीएल एंड द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ। लॉन्ग बाइक्रोन मेथड, जो मुझे लॉन्गिट्यूड मिलेगा उसको मैं ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड बोलूंगा। अब ये तो सबको पता ना कि एंगल पी क्या है, कि नहीं पता? यस सर। या फिर एक बार और वो मैं तुमको डायग्राम बना देता हूं। ये बॉडी का पाथ है, डिक्लिनेशन इधर एक्स है, इधर एक्स है। अब जो कोसाइन फॉर्मूला वाली हम बात कर रहे हैं, एजीमुथ लिया तुमने, एंगल जेड मिल गया। एजीमुथ लिया, एंगल जेड मिल गया। ट्रू ऑल्टीट्यूड लिया, जेड एक्स मिल गया। और क्या लिया हमने? डिक्लिनेशन है हमारे पास, तो पी एक्स मिल गया। 3 साइड मिल गया, हमने सॉल्व कर दिया। तो फॉर्मूला में डिक्लिनेशन यूज हो रहा है, लैटिट्यूड यूज हो रहा है, ऑल्टीट्यूड यूज हो रहा है।
साइन कॉस वॉस 90 प्लस माइनस करके वो फार्मूला बना है, उसका डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, कोसाइन फार्मूला से वो फार्मूला बन गया। तो हमने उसमें क्या निकाला था, कॉस पी हमने निकाला था। अब पी को हम LHA कैसे यूज करते हैं ये हम देख रहे हैं। अगर इधर जब मेरा एंगल पी निकल गया फॉर्मूला से, तो मैं LHA को क्या लिखूंगा, 360 minus P. 360 minus P. 360 माइनस पी। ये LHA है मेरा। तो एंगल पी निकालने के बाद मैं LHA को 360 माइनस पी लिखूंगा। LHA को 360 माइनस पी लिखूंगा। अगर मेरा बॉडी यहाँ होता, ये कोई क्लास अटेंड कर रहा है, गाने सुन रहा है, क्या कर रहा है, फिर बोलेगा मेरे को समझ नहीं आया बाद में। कौन है वो, किसका माइक था? पता नहीं सर। नहीं देखा होगा तुमने, माइक ऑन हो गया होगा। कहीं बाहर घूम तो नहीं रहा उस दिन की तरह सड़क में? सर देख नहीं पाए सर किसका था। नेक्स्ट टाइम जरा देखना था, देखा नहीं सर किस तरह। नेक्स्ट टाइम सर। ध्यान रखना। सो अगर मान लो ये रेड वाला मेरा PZX ट्राइंगल है, तब LHA क्या होगा मेरा? सर एंगल P के बराबर। एंगल P। एंगल P के बराबर। तो इससे क्या होता है मालूम हमें कि इफ LHA is equal to 0 to 180, then angle P is equal to LHA. अच्छा। When LHA is equal to 180 to 360, then angle P is P is 360 equal minus. to 360 minus LHA। 360 minus LHA। ये ध्यान रखना, ये दो तीन चीजें ध्यान रखोगे तो फिर तुम इसमें कभी गलती नहीं करोगे, फिर इसमें कभी कोई गलती नहीं कर पाओगे। पिक्चर को, डायग्राम को ध्यान से देखो, जो लिखना है लिखो, जो फॉर्मूला पहले लिखा था वो नोट करो, बुक में भी दिया हुआ लास्ट पेज में। ये चार चीज़ें जो तुम साइट के टाइम लेते हो, इसको कैसे यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ होता है, सारा समझो, स्टडी करो। 1-2 मिनट ले लो, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो मेरे को। सर इसके क्वेश्चंस में PZX वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। किसमें? सर इसके लॉन्ग बैकग्राउंड के क्वेश्चंस में नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। एज एन आंसर जो लिखना पड़ेगा वो तो जो पहला स्केच मैंने बनाया था ना, पोजीशन थ्रू वे टू ड्रॉ, DR लैट लॉन्ग दिया होता करके ऑब्जर्व लॉन्ग बना दोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर ऑब्जर्व लॉन्ग तुमने ईस्ट में बनाया है कि वेस्ट में बनाया, इधर बनाना था कि उधर बनाना था, और PL वहाँ से डाली है, तो वो 100% श्योर हो जाता है कि तुमने समझ लिया और करेक्ट आंसर लिखा है। तो आंसर में अगर मैं ये स्केच बना दूं तो PL भी मैंने डायरेक्शन बता दी करेक्ट। इस समय PL है 340 160। ऑब्जर्व लॉन्ग अगर ये DR लॉन्ग मान लो 20 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है और मेरा आंसर आया 35 ईस्ट, 35 मिनट ईस्ट आया तो मैंने इधर बनाया। अगर 25 ईस्ट होता तो मैं इधर बनाता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता ना उस हिसाब से, तो थोड़े फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी रैशनल होराइजन डायग्राम बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, बट सिर्फ इन चीज़ों का डिसएडवांटेज है कि तुम बनाओ और गलत बनाओ तो फिर
एग्जामिनर बोलेगा इसको समझ नहीं आया, उल्टा बना दिया। बट कई बार क्या होता है, डायग्राम बनाने से यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर, ओरिएंटेशन माइंड का ठीक रहता है। भाई कई बार ये याद रखना नहीं रखना, कई बार गलत होना ठीक हो जाना, तो देख लो जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। ये नई एडिशन में उसने आंसर में क्या क्या लिखा, डायग्राम बनाई है कि नहीं? नो सर। सर फाइनल डायग्राम बनाया पोजीशन एलओपी, फाइनल डायग्राम बनाया सर एलओपी वाला। हाँ, उसने कहीं पर लिखा है रफ स्केच शुड बी मेड विद द शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द पीएल, और वो उतना तक का बनाया है, रैशनल होराइजन शायद नहीं बनाया है। लेकिन इस रैशनल होराइजन डायग्राम से तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला भी नहीं है, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से एलएचए का। और कुछ पता चलेगा? और तो कुछ नहीं पता चलेगा। वो तुम इक्विनॉक्शियल भी बना के हल्का सा देख सकते हो, देखना चाहो तो, क्योंकि बाकी फॉर्मूला में तो डेक्लिनेशन है, लैटिट्यूड है और बाकी सब टाइप की चीज़ें हैं, है ना। एंड यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन किसी तरीके से कम है कि तुम PZX ट्रायंगल बना के समझ रहे हो। वो PZX ट्रायंगल वाले जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन में आते हैं, वो क्वेश्चन उनमें बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ नहीं तो समझ नहीं आएगा। So if there is no question, I will go to intercept method. चले जाऊं उसमें? Yes, sir. इंटरसेप्ट मेथड में हमने क्या बोला था, एजिमथ की तरफ जाके टुवर्ड्स द एजिमथ और अवे फ्रॉम द एजिमथ करके हम एक पीएल बनाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? cos CZD is equal to cos P into cos of lat into cos of declination. cos P cos lat into cos of declination cos dec plus minus sin lat plus minus sin lat into sin declination. तो ये भी सेम फॉर्मूला है। पिछले फॉर्मूला में अगर तुम देखोगे तो जो ऑल्टीट्यूड था उसको 90 माइनस ऑल्टीट्यूड कर दिया होगा तो जेनिथ डिस्टेंस आ गया। जो कॉस पी इधर था उधर कर दिया, ऊपर नीचे करके सेम फॉर्मूला। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? कि नहीं है? CZD निकालने के लिए सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं तुम्हारे पास? कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस
लैटिट्यूड है तुम्हारे पास डी आर लैट, डिक्लिनेशन है एल्मेनेक्स है, पी कहाँ से निकालोगे? पी कहाँ से लोगे? LHA से। सर डीआर लॉन्ग। हाँ डी आर लॉन्ग है तो GHA और डी आर लॉन्ग से LHA निकल गया, लेकिन LHA का फिर वही तुमको देखना पड़ेगा, एंगल P, तुमको एंगल P लेना है। तो LHA अगर 0 से 180 होगा तो LHA इज इक्वल टू एंगल P, लेकिन LHA 180 और 360 के बीच हो गया तो 360 माइनस। हाँ 360 माइनस LHA करना, तब जाके तुमको एंगल P मिलेगा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला था, CZD माइनस TZD डिफरेंस, यानी एक्चुअली CZD डिफरेंस TZD इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। अब ये TZD कहाँ से मिलेगा? सर ट्रू ऑल्टीट्यूड अपने पास ऑल्टीट्यूड लगाएंगे ना। ट्रू ऑल्टीट्यूड। एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड तुम्हारे पास है, करेक्शन निकाल के सब ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया। ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड, तो क्या मिल जाएगा? जेनिथ डिस्टेंस। ये ट्रू जेनिथ डिस्टेंस है TZD, जो तुमने सेक्सटेंट से देखा खुद सन को या बॉडी को, वो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस है। वो तो एक्चुअल है क्योंकि तुमने खुद लिया, वहां पर हो तुम। ये तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट में तो तुमने डी आर लैट डी आर लॉन्ग यूज किया, तो क्या ये करेक्ट है CZD? नहीं सर, CZD तो कैलकुलेटेड है बिकॉज यू यूज डी आर लॉन्ग डी आर लैट, वो तो करेक्ट नहीं है। बट ये तो ट्रू है क्योंकि तुमने खुद ऑब्जर्वेशन लिया है सेक्सटेंट से। अब ये बताओ, वही डायग्राम में बनाता हूं पहले वाला, कि अगर इधर एक स्टार है और ये एजीमथ लिया मैंने, और ये मेरा एजीमथ ले लिया, तो चलो PL भी आ गई, और ये मेरा कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस है क्योंकि ये तो मैंने कैलकुलेट किया। अब जब मैं साइड लेता हूं मेरा ट्रू जेनिथ डिस्टेंस आता है। ये ध्यान रखो, ये CZD डिफरेंस TZD, ये नेमिंग टेक्निक तुमको खुद करनी पड़ेगी। अगर मेरा ट्रू जेनिथ डिस्टेंस कम आता है, अगर ट्रू जेनिथ डिस्टेंस मेरा कम आता है, मैं बॉडी के पास हूं, तो इंटरसेप्ट विल बी टुवर्ड्स। इंटरसेप्ट विल बी टुवर्ड्स। तो मैं कैसे बनाऊंगा PL, जो भी अजीमत था, ये अजीमत था, तो PL बनेगी टुवर्ड्स, है ना? और अगर मेरा TZD ज्यादा आता, अगर मेरा ट्रू जेनिथ डिस्टेंस ज्यादा आता, तो कहां बनती इंटरसेप्ट? पीछे की तरफ से, नीचे ज्यादा। की तरफ। आई एम अवे फ्रॉम द बॉडी, नो, अवे फ्रॉम द बॉडी। आई एम अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी का अजीमत क्या इस डायरेक्शन में है ना, तो अवे फ्रॉम द बॉडी बनेगा, तो मेरा PL इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला समझ गए तुम लोग सब, टुवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। ये T है, ये A है, ये T है, ये A है। तो जब तुम CZD निकाल लोगे फॉर्मूला से और सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड से TZD निकाल लोगे, तो वो तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर TZD कम है तो मैं बॉडी के नज़दीक हूँ,
TZD ज़्यादा है तो मैं बॉडी से अवे हूँ। और ये जो पंखे वाला या बल्ब वाला मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया घर में, उसे भी तुम इमेजिन कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि मैं बॉडी के नज़दीक हूँ। अगर जेनिथ डिस्टेंस कम हो गया तो मैं बॉडी के नज़दीक हो गया, अगर जेनिथ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो मैं बॉडी से दूर हो गया। पकड़ लिया तुमने पॉइंट को कि नहीं पकड़ा? यस सर। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। बिल्कुल पक्का, छोड़ोगे तो नहीं? यस नहीं सर। सर। नो सर। चलो, वेरी गुड। तो आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ये 2 हमने आज कवर कर लिए हैं, तो बाकी 3 की एक्सप्लेनेशन फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बिफोर वी प्लंज इनटू द न्यूमेरिकल्स। अब अगर न्यूमेरिकल सारे जो हैं इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, सिर्फ सबके करेक्शन थोड़े थोड़े अलग होंगे। जब सन के हम करेंगे तो सन के करेक्शन जो होंगे वो लगाने पड़ेंगे, जब मून करेंगे तो मून के करेक्शन लगाने पड़ेंगे। वो एल्मेनेक में हमने देख लिया कैसे कैसे होता है। सेमी डायमीटर है, हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स है। जब स्टार करेंगे तो वो इजी है, प्लैनेट करेंगे तो एक करेक्शन और लगेगी। लेकिन जब सबके मेरिडियन पैसेज निकालने पड़ेंगे तो मेरिडियन पैसेज में सबका थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, नीचे से कैसे वो कैलकुलेट करना। मून का जब करेक्शन लगाना है, लॉन्गिट्यूड करेक्शन, तो 4 दिन मून का क्यों दिया था? तो इस तरह से हर टाइप की बॉडी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा कैलकुलेट करने में। तो हमें वही याद रखना है कि कौन सी बॉडी में कौन सा करेक्शन लगेगा और कहाँ से लगेगा। अगर मून है तो अपर मेरिडियन पैसेज है कि लोअर मेरिडियन पैसेज है, वो भी एल्मेनेक में दिए हैं 2। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे और इंटरपोलेशन सही करोगे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल भी सारे ठीक हो जाएंगे। तो आई थिंक विद दिस विल क्लोज टुडे सेशन। यू कैन गो फॉर योर 15 मिनट ब्रेक। एक क्लास और बाकी है ना अभी? थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।